राजस्थान की राजनीति में अगर कोई चेहरा सबसे ज्यादा चर्चा बटोरता है तो वो है सचिन पायलट। हर कदम, हर बयान, हर मंच उनके साथ एक नई कहानी जोड़ देता और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है जिसकी चर्चा अभी तक चल रही। 7 सितंबर को जब उन्होंने अपना 48वां जन्मदिन मनाया तो सबको उम्मीद थी कि जयपुर में हमेशा की तरह भव्य जलसा होगा। हजारों समर्थक केक काटने की रस्म और गुलाबी नगरी की सियासी गहमा गहमी चालू रहेगी, लेकिन पायलट ने सबको चौंका दी। गुलाबी नगरी की रौनक छोड़ वे सीधे मेवाड़ की पवित्र धरती पर जा पहुंचे। सावलिया सेठ मंदिर में माथा टेकते हुए उन्होंने जो संदेश दिया वो जन्मदिन से कहीं बड़ा था। ये संकेत था कि पायलट अब सिर्फ अपने परंपरागत गढ़ तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि पूरे राजस्थान की राजनीति पर नजर गढ़ाई बैठे। मंदिर दर्शन के बाद जब पायलट मंच पर पहुंचे तो भीड़ देखते ही बन रही। कार्यकर्ताओं का उत्साह, पायलट जिंदाबाद के नारे और हर तरफ तिरंगे झंडे। ये नजारा जयपुर जैसा ही भव्य था, लेकिन सियासी मायनों में जयपुर से कई ज्यादा गहरा। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि मेवाड़ की पवित्र भूमि हमारी ताकत है। हम जनता के मुद्दों को उठाएंगे और राजस्थान में फिर से कांग्रेस का परचम लहराएंगे। ये बयान दरअसल एक राजनीतिक शंखनाद था। पायलट ने साफ कर दिया कि वे अब कांग्रेस की कमजोर कड़ी रहे मेवाड़ के लिए नई ऊर्जा भरने के लिए पहुंचे हैं। और यही नहीं, ये कदम उनके राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है। एक ऐसा दाव जो उन्हें 2028 चुनाव की तैयारी में बाकियों से कई कदम आगे खड़ा कर सकता है। अब चलिए रणनीति के पीछे का गणित हम समझ लेते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि पायलट ये चाल बेहद सोच समझकर चली गई। अब तक उनका गढ़ पूर्वी राजस्थान रहा है। टोंक, दौसा, करौली जैसे इलाकों में गुर्जर समुदाय के बीच उनकी पकड़ मजबूत है, लेकिन राजस्थान की राजनीति सिर्फ एक क्षेत्र से नहीं जीती जाती। मेवाड़ के आदिवासी और राजपूत मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अगर यहाँ पायलट अपनी पकड़ बना लेते हैं तो कांग्रेस की स्थिति भी बदलेगी और उनका खुद का कद भी और ऊंचा होगा। यानी कि ये कदम दो तरफा फायदा देने वाला है। कांग्रेस को कमजोर क्षेत्र में मजबूती मिलेगी, पायलट खुद को पूरे राज्य का नेता साबित कर पाएंगे। अब गहलोत बनाम पायलट के एंगल से भी इसको देख लेते हैं। ये सवाल उठता है कि क्या गहलोत गुट को सीधे चुनौती है? पायलट समर्थक कहते हैं कि नहीं, ये चुनौती नहीं, एकजुटता की पहल है। लेकिन राजनीति के जानकार ये जानते हैं कि कांग्रेस में एकजुटता का नारा हमेशा अंदरूनी खींचतान के साथ चलता है। अशोक गहलोत और पायलट के रिश्ते किसी से छिपे नहीं है। हालांकि इस बार पायलट ने अपनी छवि को टकराव से हटाकर संगठनात्मक विस्तार की ओर मोड़ने की कोशिश की है। जयपुर की बजाय मेवाड़ में जन्मदिन मनाना प्रतीकात्मक है। ये दिखाता है कि वे केवल शहरी और अपने परंपरागत गढ़ में सिमटे नेता नहीं, बल्कि ग्रामीण और कमजोर इलाकों में भी पैठ बनाना चाहते हैं। दिलचस्प यह है कि भाजपा ने इस पूरे घटनाक्रम पर चुप्पी साध ली। सार्वजनिक तौर पर कोई बयान नहीं आया, लेकिन अंदर खाने खबरें हैं कि पायलट की मेवाड़ मौजूदगी ने चिंता तो जरूर बढ़ा दी है, क्योंकि पायलट का युवाओं से जुड़ाव काफी गहरा है। किसानों और आदिवासी समुदाय तक उनकी पहुंच बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरें और वीडियो दिखाते हैं कि उनके समर्थकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। भाजपा के लिए चिंता की बात इसलिए है क्योंकि अगर पायलट मेवाड़ में कांग्रेस को खड़ा करने में कामयाब हो जाती तो बीजेपी का परंपरागत बढ़त वाला क्षेत्र डगमगा सकता है। इस दौरे की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर बेतहाशा वायरल हुए। कार्यकर्ताओं की भीड़, पायलट जिंदाबाद के नारे और मंदिर परिसर से लेकर सड़कों तक उमड़ा हुजूम इस बात का सबूत था कि पायलट की लोकप्रियता सिर्फ कागजों तक नहीं बल्कि जमीन पर भी है। कुछ विश्लेषक मानते हैं कि पायलट का एक कदम सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं है, वे अपनी राष्ट्रीय छवि को भी मजबूत करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी के तौर पर उनकी सक्रियता पहले से ही चर्चा में है। ऐसे में मेवाड़ का ये दौरा उन्हें राजस्थान का सीमित नेता नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का युवा चेहरा बनाने की दिशा में मदद करेगा। सवाल यह है कि क्या पायलट मेवाड़ में कांग्रेस की कोई ताकत वापस ला पाएंगे या ये सिर्फ एक सियासी शो साबित होगा? सच्चाई यह है कि राजनीति में कोई कदम बेवजह नहीं उठाया जाता। पायलट का एक कदम 2028 चुनाव की रणनीति का हिस्सा है। अभी चुनाव 3 साल दूर हैं, लेकिन पायलट ने पहले ही अपने बिसात बिछानी शुरू कर दी। अगर वे आदिवासी और राजपूत मतदाताओं का भरोसा जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो न सिर्फ कांग्रेस को बड़ा फायदा मिलेगा बल्कि मुख्यमंत्री की दौड़ में उनका दावा और मजबूत हो जाएगा। सचिन पायलट का 48वां जन्मदिन जयपुर से दूर मेवाड़ की धरती पर मनाना एक साधारण निर्णय नहीं था, बल्कि राजनीतिक संदेश था। ये संदेश की वे संगठन को कमजोर क्षेत्रों में मजबूत करना चाहते, वे खुद को पूरे राज्य का नेता साबित करना चाहते हैं और सबसे अहम, वे आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए अभी से जमीन तैयार कर रही हैं। मेवाड़ की यात्रा चाहे सियासी शो हो या मास्टर स्ट्रोक, इतना तय है कि इसकी गूंज आने वाले महीनों और सालों तक राजस्थान की राजनीति में सुनाई जरूर देगी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।